दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है इस साल और चुनाव के बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम जो है उस तरफ से झटका लगा है। नीतीश की जो इफ्तार पार्टी से मुस्लिम धार्मिक संगठन है उसने बायकॉट किया। कहा जा रहा है कि जेडीयू की जो वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने के कारण मुस्लिम संगठन नाराज है। और न सिर्फ जेडीयू बल्कि नायडू चंद्रमोहन नायडू की भी जो टीडीपी है उससे भी नाराजगी बात सामने आ रही है। नायडू के लिए तो नहीं, लेकिन देखिए इस बार बिहार में नीतीश कुमार के लिए झटका जरूर हो सकता है। बिहार में जेडीयू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है और इस सरकार में बीजेपी, एलजेपीआर और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा भी हिस्सेदार है। केंद्र की मोदी सरकार वक्फ संशोधन विधेयक 2024 बिल लाने की तैयारी कर रही है और इस बीच में फरवरी 2025 में मोदी सरकार ने संसद में संयुक्त समिति यानी कि जेपीसी द्वारा जो प्रस्तावित 14 संशोधन है उसको मंजूरी भी दे दी। 44 विपक्ष के संशोधन को हटा दिया गया और ये संशोधन वक्फ संपत्ति के लिए किया गया है। संपत्तियों के पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, विवाद और इसे निपटान प्रक्रिया को लेकर वक्फ बोर्डों की जो संरचना है उससे संबंधित है। विपक्षी दलों ने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति भी जताई। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB और AIMIM के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने इस विधेयक का विरोध भी किया और उन्होंने इस विरोध में कहा था कि ये मुस्लिमों के लिए ठीक नहीं है। मुस्लिम संगठनों ने क्या कुछ निर्णय लिया है ये आपको बता दें कि मुस्लिम संगठन के जमीयत उलेमा ए हिंद है और इमारत ए शरिया ने वक्फ संशोधन विधेयक पर एनडीए के जो सहयोगी हैं नीतीश कुमार जेडीयू और एन चंद्रबाबू नायडू, इसके अलावे चिराग पासवान के रुख को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया और इसमें कहा है कि इफ्तार, ईद मिलन और दूसरे कार्यक्रमों का बहिष्कार करने का फैसला किया जा रहा है। अब देखिए, इफ्तार पार्टी के बहिष्कार करने वाले संगठनों में इमारत शरिया और जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस है और खानका मुजीबिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयत उलेमा ए हिंद और खानका रहमानी है। दूसरी जो मुस्लिम संगठन है वो भी इससे दूरी बनाने की अपील किए हैं उनसे। अब बायकॉट करने का फैसला क्यों किया गया ये समझना भी जरूरी है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इमारत शरिया के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मुफ्ती सैयूर रहमान ने एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि नीतीश कुमार की तरफ से जो इफ्तार पार्टी है वो हमारे धार्मिक संगठन उसमें शामिल नहीं होगी, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जो वक्फ संशोधन बिल लाया गया उसमें जेडीयू ने समर्थन करने का फैसला किया और इस नजरिए को देखें तो हमने मुख्यमंत्री के इफ्तार पार्टी का बायकॉट करने का फैसला किया है। अब इसका असर कितना पड़ेगा ये तो अभी पता नहीं, लेकिन जमीयत के जो प्रमुख है मौलाना अरशद मदनी, उनका भी बयान है। उन्होंने कहा कि आरोप लगाया कि ये नेता सरकार के संविधान विरोधी कदमों का समर्थन कर रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस बीच में ऐसा अगर एक अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से बहिष्कार करना नीतीश कुमार के लिए झटका भी है। लेकिन इस पर आरजेडी ने क्या कहा? आरजेडी ने नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का जो बायकॉट किए जाने पर आरजेडी की तरफ से भी बयान आया और आरजेडी ने इसका स्वागत किया। इफ्तार पार्टी के जो बायकॉट कार्यक्रम है इसमें आरजेडी के प्रवक्ता है एजाज अहमद। उन्होंने मुस्लिम धार्मिक संगठनों का जो फैसला है उसे सही बताया। उन्होंने कहा कि जेडीयू मुसलमानों के साथ दोहरा मापदंड अपना रही है और एक तरफ वक्फ बिल को समर्थन और दूसरी तरफ इफ्तार की दावत। और एक और बात कि दोनों यहाँ पर नहीं चलेगा, क्योंकि जेडीयू, टीडीपी और एलजेपीआर ये सभी बीजेपी के एजेंडे के साथ खड़े हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो चुनाव से पहले नीतीश कुमार के लिए झटका भी है। आरजेडी ने बीजेपी पर सवाल भी उठाए, हमला भी किया और कहा कि हम इफ्तार का आयोजन करें तो निशाना साधते हैं, और नीतीश कुमार की तरफ से अगर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है तो फिर चुप्पी साध रखे हैं। ये दोहरी नीति बीजेपी अपना रही है। आरजेडी ने कहा कि हम तो टीका भी लगाते हैं और टोपी भी पहनते हैं।
लेकिन हमारे नेता भी अगर देखा जाए तेजस्वी यादव मंदिर भी जाते हैं और इफ्तार में भी शामिल होते हैं। फिर जेडीयू की तरफ से भी बाहर आया और जेडीयू के जो प्रवक्ता है वो नवल शर्मा, उनका कहना हुआ कि सेकुलरिज्म की जो रक्षा के लिए नीतीश कुमार की प्रतिबद्धता है वो जग जाहिर है और पिछले 20 सालों से बिहार में अकलियतों की मान सम्मान, रोटी रोजगार की जितनी गंभीर चिंता नीतीश कुमार ने की है उसकी मिसाल मुश्किल है। और नीतीश कुमार तो पिछले कई वर्षों से इफ्तार पार्टी देते आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन बिहार में अपने जमाने में कब्रिस्तान के जमीनों पर कब्जा जमाने वाले, मदरसा शिक्षकों को भूख से मारने वाले, भागलपुर दंगा के आरोपियों को बचाने वाले, इसके अलावा आरजेडी किस मुंह से ये बात बोल रही है। बीजेपी ने भी आरजेडी को घेरा और बीजेपी के प्रवक्ता ने भी बयान दिया। बीजेपी के प्रवक्ता है प्रभाकर मिश्रा, उनका कहना हुआ कि बाइकॉट का फैसला निंदनीय है। वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने के कारण यह फैसला लिया गया और इसका प्रचार प्रसार आरजेडी की ओर से किया जा रहा है। दरअसल ये जो वक्फ संशोधन बिल है इसमें करोड़ों के संपत्तियों को बचाने के लिए ये किया गया है और इस संपत्ति पर अवैध कब्जा, दुरुपयोग की शिकायतें लंबे समय से आ रही है और इसी शिकायतों को लेकर ये बिल लाया गया। इस बिल को बचाने के लिए इसलिए मुस्लिमों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बीजेपी की तरफ से भी कहा गया है। अब मुस्लिम संगठन के लोगों से ये भी अपील है, जो मुस्लिम प्रवक्ता है बीजेपी बिहार में विधानसभा उनके तरफ से भी बयान कहा कि एमवाई के बीच में और यादव फैक्टर जो है अपनी बकौती समझने वाली जो आरजेडी है उसमें कारगुजारियों से दूर रहे, क्योंकि उन्हें सिर्फ आपके वोट बैंक से मतलब है। जबकि सीएम नीतीश कुमार एनडीए की कहा जा रहा है कि सबका विकास और आपसी सद्भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। समर्थन लेकिन देखना दिलचस्प ये भी होगा कि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव न सिर्फ पहले अगर बल्कि इफ्तार पार्टी का बाइकआउट करने की बात हो रही है नीतीश कुमार की, तो हो सकता है कहीं ये वोट पर भी असर पड़े है, उससे और वोट पर असर पड़ेगा तो फिर नीतीश कुमार के लिए मुश्किल भी हो सकता है, नायडू के लिए। लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होगा बिहार में नीतीश कुमार आने वाला वक्त नहीं पता चलेगा। फिलहाल आप हमारे बिहार में जेडीयू के नेतृत्व में एनडीए के सरकार एक खबर के हम विस्तार से आपके साथ बने रहते हैं और लेकर आते हैं। एलजेपीआर अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।